Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 121 English structure number 140 and 141. कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं आइए पहले वो समझ लेते हैं। दो स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे। पहला है जब आपको कभी भी किसी चीज में कोई शक ना हो, कोई संदेह ना हो, तो आप कह सकते हैं देयर इज नो डिनाइंग दैट। और उसके बाद आप या तो नाउन का इस्तेमाल करते हैं या फिर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में आप पूरे के पूरे क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कोई शक नहीं कि मेहनत सफलता की कुंजी है। देर इज नो डिनाइंग दैट। और ये क्योंकि हर एक सेंटेंस में होने वाला है यूज, तो मैं इसे कर लेता हूं कॉपी। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसका को तो हमने कर लिया ट्रांसलेट, देर इज नो डिनाइंग दैट। और फिर आता है कि मेहनत सफलता की कुंजी है। कुंजी का मतलब की होता है, आपको भी पता है। सो देर इज नो डिनाइंग दैट हार्ड वर्क hard work is the key to सफलता की कुंजी है सक्सेस। सिंपल है ना। There is no denying that hard work is the key to success. फिर आता है इसमें कोई संदेह नहीं कि विज्ञान ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है। फिर से there is no denying that। और पहले ये वाला जो बुलेट है उसको हटा देता हूं। विज्ञान ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है। दैट साइंस हैज बना दी है मतलब पास्ट से ही इस पे काम चलता आ रहा है और प्रेजेंट में भी इफेक्ट दिख रहा है, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिंदगी आसान बना दी है, साइंस हैज बना दी है। बनाने के लिए आप मेक का इस्तेमाल करते हैं, हैज के बाद आप मेड करेंगे। सो साइंस हैज मेड हमारी जिंदगी, आर लाइव्स। ये ध्यान रखिएगा, एक इंसान की लाइफ होती है और बहुत सारे लोगों की जब बात होती है तो आप लाइव्स का इस्तेमाल करते हैं। सो हैज मेड आर लाइव्स आसान, इजियर। इजी मत कहिएगा, यहाँ पर पहले की तुलना में आसान बना दी है, तो इस वजह से हम इजियर का इस्तेमाल करेंगे, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। फिर आता है यह सच है कि शिक्षा समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर से देर इज, अरे बाबा, देर इज नो डिनाइंग दैट, देर इज नो डिनाइंग दैट शिक्षा, एजुकेशन, या फिर जैसे बहुत सारे लोग इसे एजुकेशन भी बोलते हैं, सो एजुकेशन समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्लेज भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण एंड इंपॉर्टेंट रोल इन समाज के विकास में, द डेवलपमेंट ऑफ समाज के, द सोसाइटी। सिंपल है ना। देयर इज नो डिनाइंग दैट एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ा है। देयर इज नो डिनाइंग दैट। फिर से इससे करते हैं शुरुआत। इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ा है। इंटरनेट हैज कनेक्टेड द वर्ल्ड। देयर इज नो डिनाइंग दैट इंटरनेट हैज कनेक्टेड द वर्ल्ड। फिर आता है इसमें कोई इंकार नहीं कि भारत की संस्कृति अनोखी और समृद्ध है। फिर से देयर इज नो डिनाइंग दैट। ये तो हमारा इस ये आखिरी वैसे। सो देयर इज नो डिनाइंग दैट। और भारत की संस्कृति अनोखी और समृद्ध है, तो इसके लिए आप कहेंगे इंडियाज कल्चर, इंडियाज कल्चर और अनोखी है, इज यूनिक, एंड समृद्ध के लिए आप रिच का इस्तेमाल करेंगे। सो देयर इज नो डिनाइंग दैट इंडियाज कल्चर इज यूनिक एंड रिच। तो ये तो हो गए हमारे पहले 5 स्टेटमेंट्स। अब जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है उसको फटाफट से ट्रांसलेट करते हैं, उसको फटाफट से करते हैं कवर। ओके, यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा स्पेस था तो वो इरिटेट कर रहा था मुझे, मैंने उसको कर दिया फिक्स। मैं रोजमर्रा की एक जैसी दिनचर्या से तंग आ चुका हूँ। जब कभी भी किसी भी चीज से आप तंग आने की बात करेंगे तो आप कहेंगे बी फेड अप विथ, और फिर उसके साथ इस्तेमाल करेंगे आप या तो नाउन का या फिर वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है उसका। तो ये वाले को मैं कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, जिससे आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो पाए बेहतर। अब एग्जाम्पल्स। मैं रोजमर्रा की एक जैसे दिनचर्या से तंग आ चुका हूँ।
आई एम फेड अप विथ। अब देखिए, रोजमर्रा की एक जैसी दिनचर्या, तो आप इसके लिए कह सकते हैं, दिनचर्या के लिए तो रूटीन का इस्तेमाल होता है, आपको पता ही है। लेकिन रोजमर्रा की एक जैसी, सो द सेम डेली रूटीन। आई एम फेड अप विद द सेम डेली रूटीन। यहां दिनचर्या के लिए रूटीन का इस्तेमाल किया मैंने। रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उस पूरे के फ्रेज के लिए रूटीन का इस्तेमाल होगा। एक जैसी, तो द सेम डेली रूटीन। वह ट्रैफिक जाम में फंसने से परेशान हो चुकी है। शी इज फेड अप विथ। अब देखिए, ट्रैफिक जाम में फंसने से, तो इसके लिए आप यहां पर कहेंगे गेटिंग स्टक इन ट्रैफिक। शी इज फेड अप विथ गेटिंग स्टक इन ट्रैफिक। हम झूठे वादों से तंग आ गए हैं। वी आर फेड अप विथ। झूठे वादों के लिए आप कहेंगे फॉल्स promises। वी आर फेड अप विथ फॉल्स promises। वे हमेशा शिकायत करने से परेशान हो चुके हैं। दे आर फेड अप विथ। अब देखिए, हमेशा शिकायत करने से विथ कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग। बस इतना ही काफी है। दे आर फेड अप विथ कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग। और ये आखिरी वाला आपके लिए है। मैं इस गर्मी से तंग आ गया हूं। इसे कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।